अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 11। आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे। तो सबसे पहले आती है उसकी डेफिनेशन। द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम यानी कि उनका मजमुआ वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में वाटर है। वाटर क्या है? एक सब्सटेंस है। जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें 3 एटम्स मौजूद है, जैसे कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 3 एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनता है और तीनों एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम यानी कि उनका मजमुआ वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अगर हम इजी वर्डिंग में कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों एटम्स के मासेस को ऐड करने से हमें जो जवाब मिलेगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा वाटर का। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 AMU। यानी कि जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 है। वो कैसे? H2O वाटर का फार्मूला है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पे 2 मौजूद है, इस वजह से हमने लिखा है 1 + 1 जो कि 2 हुआ। और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास क्या है? 16 है। 16 + 2 तो क्या हुआ? 18 हुआ। यानी कि ये जो 18 है ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है। और इसको AMU से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये इसका यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद आता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 AMU। वो कैसे? जैसे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी 3 एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास क्या है? 12 है। और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास क्या है? 16 है। मगर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, मगर यहाँ पे 2 मौजूद है, इस वजह से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है जो कि 32 हुआ। 32 + 12 करेंगे तो क्या आएगा? 44 AMU आएगा। और अब हम बुक के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एटॉमिक मास आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एटॉमिक मास है 16, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास है 1, नाइट्रोजन की एटॉमिक मास है 14 और जो कार्बन है उसकी एटॉमिक मास है 12। जब हम ये चीज़ें हमें याद होगी तो हम जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल 1.3 है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। वो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हम कौन सी चीज़ें लिखेंगे? यहाँ पे जो हमें सब्सटेंस मिला हुआ है जैसे कि HNO3 तो उसकी डेटा पुट करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ये जो है नाइट्रिक एसिड वो 3 मेंबर्स की कॉम्बिनेशन से बना है, एक हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 1 है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है। उसके बाद है नाइट्रोजन, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14। उसके बाद है ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है। अब हमें क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूलर मास। एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो चीज़ें हमें गिवन होगी सबसे पहले हम वो रखेंगे, उसके बाद जो फाइंड आउट करेंगे उसको लास्ट में रखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे जो 1 है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी तादाद कितनी है, यानी कि जो हाइड्रोजन है उसकी तादाद कितनी है? 1 है। उसके बाद इस ब्रैकेट में हम हाइड्रोजन का मास लिखेंगे। उसके बाद है नाइट्रोजन की तादाद कितनी है? वो भी 1 है और इसमें ब्रैकेट में हम नाइट्रोजन का मास लिखेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पे 3 मौजूद है। ये जो डिजिट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 3 टाइम्स है, इस वजह से हमने यहाँ पे 3 लिखा है और इस ब्रैकेट में हम इसकी मास लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 1 तो ये 1 हमने सेम लिखा। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन वो भी क्या है? 1 है, यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है +1 क्योंकि नाइट्रोजन 1 है। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि 14 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है +3। 3 क्या है? इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी मौजूद है? 3 मौजूद है। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 1 × 1 तो क्या आएगा? 1 + 1 × 14 तो क्या आएगा? 14
प्लस 3 × 16। जब एक ऑक्सीजन है तो उसका 16 है, 2 ऑक्सीजन होगी तो 32 होगा, अगर 3 ऑक्सीजन होगी तो 48 होगा। इन सब का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा 63 AMU, जो कि मालिकुलर मास किसका है नाइट्रिक एसिड HNO3 का है। अब हम बुक में मौजूद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि इसमें भी मालिकुलर मास ही पूछ रहा है तो टॉपिक के साथ हम इसको भी क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे 4 मौजूद है तो 4 ही जो सब्सटेंस है उनके हम मालिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट द मालिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आता है C2H5OH। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये है इथेनॉल का। किसका फार्मूला है इथेनॉल का। उसके बाद है H2O, ये वाटर का फार्मूला है। उसके बाद है अमोनिया NH3। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इथेनॉल, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी डेटा बनाएंगे। C2H5OH है तो सबसे पहले कार्बन है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है 12 है 12। उसके बाद है हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। उसके बाद है ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। और लास्ट में भी हाइड्रोजन मौजूद है मगर हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे ही मेंशन किया है। उसके बाद सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, मालिकुलर मास इज इक्वल टू 2 कैसे पता चला, क्योंकि कार्बन 2 है, ये कार्बन की तादाद को रिप्रेजेंट करता है जो कि 2 कार्बन है। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12 है 12। उसके बाद क्या है हाइड्रोजन है जो कि कितनी है 5 है, इस वजह से यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है। और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तादाद कितनी है 1 1 है। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। और यहाँ पे लास्ट में भी क्या है एक हाइड्रोजन मौजूद है। +1 × 1, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है 1 है। अब 2 × 12 तो 24, प्लस 5 × 1 तो 5 आएगा, 1 × 16 तो 1 आएगा और 16 आएगा, 1 × 1 तो क्या आएगा 1। 24 + 5 तो क्या होगा 29, 29 में 1 ऐड करेंगे तो 30 होगा, 30 + 16 करेंगे तो क्या आएगा 46, जो कि इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें वाटर दिया हुआ है। वाटर को हमने पहले भी सॉल्व किया था मगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम कैसे लिख के आएंगे, जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो हम सिंपल तरीके से नहीं लिखेंगे, पूरी डेटा बना के लिखेंगे ताकि हम अच्छी मार्क्स ले सकें। तो H2O, तो सबसे पहले हम इसकी डेटा बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या मौजूद है हाइड्रोजन मौजूद है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। उसके बाद है ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। अब हम इसका पूरे का वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 क्यों आया है, क्योंकि ये तादाद बताता है। हाइड्रोजन कितनी है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 है, जो कि यहाँ पे भी शो किया गया है। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी है वो 1 है 1 है तो 1 लिखिए। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 16 है 16, तो 2 × 1 तो 2 आएगा, प्लस 1 × 16 तो 16 आया, 2 + 16 तो क्या हुआ 18 AMU, जो कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। उसके बाद है अमोनिया NH3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डेटा बनाएंगे। नाइट्रोजन मौजूद है तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14। उसके बाद हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। अब हम इस पूरे अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे NH3 का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, यहाँ पे नाइट्रोजन की कितनी तादाद है 1 है, 1 है तो 1 लिखा है। इसकी एटॉमिक मास क्या है वो है 14, जो कि यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है H3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1।
तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 14 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 आएगा। 14 प्लस 3 तो कितना हुआ, 17 हुआ। ये किस चीज़ का मॉलिक्यूलर मास है, ये है अमोनिया का। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे बुक की एक्सरसाइज में मौजूद था, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम इसकी डेटा बनाएंगे। कार्बन मौजूद है तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 14। आफ्टर डेट द ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड पूरे का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि कार्बन की तादाद क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिखा। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12। प्लस में जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 2 है, तो हमने 2 लिखा है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 12 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 16 तो क्या आएगा, 32। अब 12 प्लस 32 कितने हुए, 44, जो कि मॉलिक्यूलर मास किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। यहाँ पे मैंने ए, हर किसी क्वेश्चन में ए लिखा है। ए एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने अलग जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एटॉमिक मास है उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जाके आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। एज़ यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।